वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप you celebrated it in like the best way ever. And for those who were waiting for the 2022 to finish, good news, 2023 आ चुका है, 2023 अब आ गया है और जनवरी के एक्चुअली 2 दिन निकल भी गए हैं, तो टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है यार। जो करना चाहते हो, जो गोल्स दिमाग में रखे हुए हैं उन पे काम करना शुरू कर दो, चाहे वो वेट लॉस हो, पैसे बनाना हो, प्रमोशन हो, कुछ भी है, घर खरीदना है, आज से बस शुरू हो जाओ। अब वेट मत करो, ठीक है ना। अब तो जनवरी भी आ गया, बोलोगे अगले मंडे से, अगले साल से, अगले महीने से, बॉस जनवरी आ गया है, शुरू कर दो। और ये है आपकी जनवरी की रीडिंग। पहला महीना साल का 2023 का कैसा रहेगा वो हम आज की रीडिंग में देखेंगे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि कैसे शुरुआत होने वाली है साल की आप सबके लिए। 3 पाइल्स यहाँ पे रेडी है, लेकिन पाइल चुनने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए जिनको ऐसे वीडियोस देखने की जरूरत है, या जो ऐसे वीडियोस पसंद करते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स जो भी। ऑलराइट, एंड येस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। एंड आप वहाँ पे भी इंस्टाग्राम फैमिली ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ में मैं वीकली पिक अ कार्ड रीडिंग्स करती हूँ और हर थोड़े देर में मैसेजेस, पिक अ कार्ड्स, मतलब वहाँ पे बहुत एक्शन होता रहता है। सो ऑफ कोर्स यू कैन ज्वाइन दैट चैनल टू, आई मीन दैट अकाउंट टू। सो शुरुआत करते हैं। 3 पाइल्स रेडी हैं। सो स्टार्टिंग विद पाइल नंबर 1, यहाँ पे है मेरे पास क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ये, इस पे फोकस करते हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से नजर आए। यस, सो इसमें एक्चुअली रेनबो भी बनता है। एंड कहते हैं जब क्रिस्टल्स में रेनबो बनता है ना, वो काफ़ी खुश होते हैं, वो जहाँ पे भी है अपने ओनर के पास। सो आई एम होपिंग कि ये क्रिस्टल भी खुश है मेरे पास। सो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बॉल स्फीयर एक्चुअली। ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए है ये सेलेनाइट का पाम स्टोन। वेरी गुड फॉर क्लेंजिंग, मास्टर हीलर। ये एक्चुअली बाकी सारे क्रिस्टल्स को भी एनर्जी देता है जब उनके आसपास होता है। एंड पाइल नंबर 3 वी हैव अ सेलेनाइट एंजल फॉर यू। ऑल राइट, सो टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे दिए हुए हैं, आराम से वीडियो पॉज करके आप अपना पाइल चूज करिए, जितना टाइम लेना है लीजिए। एंड मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हाय ग्रुप 1, आपने चूज किया था ये क्लियर क्वार्ट्ज स्फीयर। मैं बार बार इसको बॉल बोलती हूँ, बॉल भी चलेगा, बट क्लियर क्वार्ट्ज स्फीयर चूज किया था। सो इनको रखते हैं यहाँ साइड पे एंड देखते हैं क्या है इन स्टोर आपके लिए। टैरो कार्ड्स ऑब्वियसली मैं आपके लिए सामने ही शफल करूंगी, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड ओवरऑल जनरल रीडिंग के लिए। एंड टी लीफ कार्ड्स भी हम देखेंगे, बट शुरुआत करते हैं ऑरेकल कार्ड से। सो स्टेपिंग इनटू पावर, वेरी गुड। द सन कार्ड, परसिवियरेंस, डोमेस्टिक हार्मनी। तो अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या आप परेशान हैं, चीज़ें बहुत बेटर होती नजर आ रही हैं जान के टाइम में, फॉर श्योर। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सन कार्ड के साथ ये काफ़ी सेंस बनता है अगर ये कार्ड आए तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अबंडेंस इज वेरी वेरी क्लियर इन योर रीडिंग पाइल नंबर 1, यानी कि घर में सुख शांति, पैसा, किसी तरीके की कहते हैं ना खुशी, आप जनवरी में डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, अगर अभी तक डोमेस्टिक आपके घर के फ्रंट में घर के हालात अच्छे नहीं थे, पार्टनर से लड़ाई, माँ बाप से झगड़ा, घर में छोटी छोटी चिक चिक लगी रहती है, मैं आपको बता रही हूँ कि
आप अभी तक उसके साथ डील करते आ रहे थे क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जनवरी में आपको इन सब का रिजल्ट भी मिल रहा है। ओके अगर आपने ठान ली है कि चीजें ठीक करनी है तो चीजें ठीक होंगी। आपकी परसिवियरेंस, आपका कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत, आपकी सोच, कहते हैं ना हिंदी में एक वर्ड होता है दृढ़ता, कि ठान के रखी थी कि करना ही है बॉस, ये सब ठीक करना ही है। तो नजर आ रहा है कि डोमेस्टिक फ्रंट में घर में बहुत ज्यादा सुख शांति आ रही है जनवरी के टाइम में। प्रोस्पेरिटी खाली पैसा नहीं होता, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन प्रोस्पेरिटी यानी कि अबंडेंस, तरक्की, खुशहाली। सो डोमेस्टिक फ्रंट में वो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। ऑल्सो सम काइंड ऑफ गोल आप सेट कर रहे हैं जान में, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए, कहते हैं ना पैसा, आपके करियर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, घर, बैंक बैलेंस, कुछ तो है ऐसा जो आप शुरू करने वाले हैं या सेट कर रहे हैं एक गोल जनवरी के टाइम में, वो आपको डेफिनेटली सक्सेस देगा। और अगर आप ऑलरेडी इस चीज पे काम करते आए हैं, अगर 2022 21 से आप काम करते आ रहे हैं, जनवरी में बहुत लोग उसका रिजल्ट देख रहे हैं, बहुत ज्यादा। मैं आपको अभी भी बोलूंगी कि कोशिश करते रहिएगा, क्योंकि सक्सेस है आपके लिए, डेफिनेटली है। एक ही यहाँ पे आपके लिए सलाह है कि पीछे नहीं हटना है, अब पीछे हटने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपके लिए सक्सेस तो लिखी है। विद द सन कार्ड हियर, अपॉर्चुनिटीज, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आना, मल्टीपल इनकम होना। आप एक काम ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन साथ में कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आप सोच रहे हैं कि ये काम भी करके देख लेते हैं। आप एक जॉब में हो सकते हैं लेकिन आपका मन कर रहा है कि साथ में अपने पैशन को भी फॉलो करना है, पैसा कमाना है, लेकिन एक हाथ से क्यों कमाए, दोनों हाथ से कमाते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट करते हैं। सो वैसी इन्वेस्टमेंट, वैसा साइड में कुछ बिजनेस, 2-3 अपॉर्चुनिटीज, कमीशन का काम करना बहुत ज्यादा पॉसिबल है जैन के टाइम में। बच्चों को लेके, फैमिली को लेके काफी ज्यादा खुशहाली नजर आ रही है। उनके साथ टाइम स्पेंड करना, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, पिकनिक्स पे जाना, ट्रैवल करना, दिस इज हाईली 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 पॉसिबल एंड इंडिकेटिव इन द मंथ ऑफ जैन। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कार्ड यहाँ पे कह रहे हैं आप फुल पावर में होंगे। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, ना किसी को आपको अंडर एस्टिमेट करने दीजिए। ऑलराइट, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको रोकेगा। सन कार्ड फर्स्ट नंबर एंड 46 नंबर, एंड अगर आप 46 को ऐड करेंगे तब भी नंबर 1 ही बनता है। सो 1 and 1 फर्स्ट हो सकता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो, क्योंकि डेफिनेटली एक नए साल की शुरुआत हुई है, लेकिन एक नए साइकिल की भी शुरुआत हुई है, राइट। और ये हो सकता है कि फर्स्ट आपका बर्थडे हो, अगर जैन में ही नहीं लेकिन आने वाले टाइम में फर्स्ट कोई इंपॉर्टेंट तारीख हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट डे हो सकता है जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कोई डील साइन कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं उस दिन, कोई गुड न्यूज मिल रही है। सो नंबर 1 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 46 ऑल्सो, घर में किसी की एज है, आपकी एज है, सो दैट कैन बी रेलिवेंट हियर। बट आई वुड से ओवरऑल जैन लुक्स लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग मंथ, बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग, स्पेशली आपके घर के फ्रंट में। अगर आप घर के लिए कुछ करना चाहते हैं, इंटीरियर बदलना चाहते हैं, एक्सटीरियर बदलना चाहते हैं, रेनोवेशन, फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं फैमिली के साथ, जैन इज अ वेरी वेरी गुड मंथ फॉर यू, वेरी गुड मंथ फॉर यू, ठीक है ना। तो कोई भी गोल आप सेट करते हैं लॉन्ग टर्म में, वैसे ही आपको उस पर डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। पाइल नंबर 1। सो मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे इतना कुछ बताने के लिए है ही नहीं, क्योंकि आपके कार्ड्स इतने ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं टैरो में, एंड टैरो से देखते हैं आपके पर्सनल फ्रंट के लिए एक कार्ड। सो हाउ विल बी पाइल नंबर 1 जैन 2023 पर्सनली। वाओ, व्हील कार्ड, मैंने कहा ना कुछ साइकिल खत्म हो रही है। पाइल नंबर 2, ओह सॉरी, I want to shuffle this again. मैंने पाइल नंबर 2 पता नहीं क्यों बोला। 1 card for the professional front. पाइल नंबर 1 is professional. 2 Fool card, nice, and general card overall for पाइल नंबर 1. Four of Swords. Okay, so
ओके, बहुत अमेजिंग कार्ड्स हैं। ओके, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील का कार्ड। डिलेज आर ओवर। अगर 2022 के एंड तक भी आप कुछ चीजें खत्म होने की वेट कर रहे थे, कुछ चीजें अटकी हुई थी आपकी पर्सनल लाइफ में, अब वो आगे बढ़ रहा है। ओके, मैं आपको ये तक बोलूंगी कि आप में से कुछ लोग कहते हैं ना, अगर डिवोर्स की भी वेट कर रहे थे, डिवोर्स में अगर घर में चीजें अच्छी ना हो तो अशांति फैली रहती है। हो सकता है कि आप लोग पैचअप चाहते ही नहीं हो, तो अगर वहां पे भी चीजें कहीं अटकी हुई थी तो वो चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर रिश्ते ठीक कर रहे हैं वापस तो चीजें आगे ठीक होती हुई नजर आ रही है। अब नहीं रुकेगा। हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली अनएक्सपेक्टेडली कोई इंसान वापस आ जाए आपकी फैमिली का आपकी लाइफ में, ठीक है ना, बट गुड लक नजर आ रहा है। जैसे अभी तक हम किसी चीज को लेके उम्मीद खो रहे थे कि भाई अब हालात ठीक नहीं होंगे, लेकिन भाई भगवान की कृपा हो रही है, यूनिवर्स आपको अपनी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, और अचानक से एक साइकिल कह लो, बस आप कहते हैं ना कर्मा का साइकिल होता है, उसमें फिर जब तक हमें पे करना होता है, जब तक वो कर्ज चुकाना होता है अपने कर्मों का, तब तक हम पे करते हैं, और फिर अचानक से जब वो कोटा पूरा हो जाता है तो चीजें अपने आप ठीक होने लग जाती हैं, चाहे आप हिम्मत हार रहे हो। लेकिन मैंने वही कहना, पर्सिवियरेंस का कार्ड है, हम हिम्मत नहीं छोड़ रहे हैं। पर्सिवियरेंस यानी कि कंसिस्टेंसी, हम लगे हुए हैं चीजें ठीक करने में, क्योंकि हमें उम्मीद है चीजें ठीक होंगी, पैसे आएंगे, अबंडेंस होगी, घर के हालात अच्छे होंगे, और वो जनवरी में हो सकता है। अगर आप अपने घर के लिए अपने फैमिली के लिए एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा टाइम है बुक करने का, और ट्रैवल बहुत ज्यादा पॉसिबल है फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। लेकिन यस, पीपल यू लव, अपने लिए सोलो ट्रैवल भी करना चाहो तो कर सकते हो। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग सोलो ट्रैवल करने के सोच रहे हैं, घबराते हैं, करें या ना करें, आप बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी चीजें जो अटकी हुई थी घर के लिए, घर के डिसीजंस को लेके, वो अब आगे बढ़ रहा है। प्रोफेशनल फ्रंट में फूल का कार्ड है, बहुत क्लियर पर्पस है, क्लियर कार्ड है कि अपने ट्रू पर्पस को पहचानना। आप क्या करना चाहते हैं? आप इंजीनियर हैं लेकिन आप गाना गाना चाहते हैं, आपको सिंगिंग पसंद है, आपको पता है कि मन ही मन ये आप चीज आपको खुशी देती है, तो फिर हम वो चीज आप ट्राई कर रहे हैं। जैन एक बहुत अच्छा टाइम है पाइल नंबर 1 आपके लिए। अगर आप कोई चीज को ट्राई करना चाहते हैं, आपको लगता है इसमें थोड़ा बहुत रिस्क है, अभी तक डर रहे थे, जैन में आप वो रिस्क ले सकते हैं। इस नए साल की शुरुआत में आप वो रिस्क बिल्कुल ले सकते हैं। ये एडवेंचरस हो सकता है ये जैसे आप हो उस पर्सनालिटी से मैच नहीं करता, लोगों को शॉक हो जाए, आपको सोच रहे हो कहीं ना कहीं कि लोग क्या सोचेंगे, किसी की मत सोचो। आप अपने आप पे भरोसा करो, आपको जो करना है आप वो करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अगेन मैं कह रही हूं, आप ये काम करने से घबरा रहे होंगे, लेकिन हिम्मत मत हारिए। परसिवियरेंस, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, सन का कार्ड है, सक्सेस तो आपके लिए लिखी ही हुई है। सो जैन एक बहुत अच्छा टाइम है कुछ नया शुरू करने का, स्पेशली आपके पैशन से रिलेटेड, स्पेशली मतलब कुछ साइड में भी शुरू करना। मैं कहूंगी अपनी मेन जॉब मत छोड़ो, चलो स्टेबिलिटी के लिए वो करने की जरूरत है, लेकिन ये जो साइड में पैशन की जो कहते हैं ना सुई चुभ रही है, उससे सुई को निकालो और अब उस पर काम करना शुरू करो। यू आर स्टेपिंग इनटू पावर, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है हमें, किसी से भी। आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए आया है यहाँ पे 4 ऑफ विंटर यानी कि 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कंसर्न्स रहते हैं आपको, वो घर को लेके कंसर्न्स हैं, काम को लेके कंसर्न्स हैं, कुछ भी कंसर्न्स हैं, ठीक है। मैं आपको कहूंगी कि वो प्रॉब्लम्स को साइड पे रखिए इस टाइम पर, अपने आप के ऊपर फोकस करिए। आपको एक वेकेशन की जरूरत है, आपको अकेले वक्त बिताने की जरूरत है, आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत है। जैन में अपनी परेशानियों को साइड में रखिए, क्योंकि आपकी ये ओवर थिंकिंग परेशानियां आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस आएंगे, मेडिटेशन करिए, अपने साथ टाइम बिताइए, अकेले टाइम बिताइए, सोचिए, अंदर से, बाहर से जवाब मत ढूंढिए चीजों का, अपने क्वेश्चंस का, अंदर से जो जवाब आ रही है उनको सुनिए। आप बहुत पावरफुल है, मैं बार बार कह रही हूँ, सॉल्यूशंस अंदर से आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। और अगर आपने 2022 में दिसंबर में बहुत ज्यादा पार्टी कर ली है, थोड़ा थका हुआ फील कर रहे हैं, अपनी नींद पूरी करिए। आप में से बहुत लोग अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं, तो जितना ये नया साल, नया महीना एक्शन पैक्ड होना चाहिए, उतना ही आराम भी हमें लेने की जरूरत है। ट्रैवल करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं, और फैमिली के साथ करेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा।
ओके, सो चलिए अब देखते हैं आपके टी लीफ कार्ड्स. So for pile number 1, angels, please tell me cards for the January. Okay. क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ. सो ये जो मैंने कहा है, जो आपको कंसर्न्स बॉदर कर रहे हैं, आपको इन कंसर्न्स को साइड में रखना पड़ेगा. ये जो हल्की हल्की बीच में आती है ना कि नहीं बस अब और नहीं हो सकता, इसको जाने दीजिए. ठीक है, हो सकता है यही आपके घर की चीज़ों को लेके, घर डोमेस्टिक चीज़ों को लेके आप खुश नहीं हैं. जाने दीजिए इन चीज़ों को. अप्रैल का मंथ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कार्ड आया है. अप्रैल कैन बी एन इंपॉर्टेंट मंथ. हो सकता है आपका बर्थ डेट एनिवर्सरी हो, या आप कुछ करने जा रहे हैं जिसका रिजल्ट आपको अप्रैल में मिलेगा. अप्रैल एक इंपॉर्टेंट मंथ, सिग्निफिकेंट मंथ हो सकता है. उस इंसान का बर्थडे हो सकता है उस मंथ में, या कोई डील पूरी हो सकती है काम को लेके अप्रैल मंथ में. डोर अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू. सो यस, जैसा कि मैंने कहा है, जान में आप कुछ नया करने की सोच सकते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी है. वो अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए. ओके, अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं, वो दरवाजा आपको खोलने की जरूरत है. रेथ, सॉरो ओवर अ लॉस. कोई लॉस आपको लग रहा है हो रहा है, लेकिन वो लॉस है नहीं. ऑनेस्टली जब ये रेथ, ये कार्ड बना हुआ आता है, तो हम कहते हैं कि कोई हमारी लाइफ से जा रहा है. डेथ मैं वर्ड बोलती नहीं हूँ अपने मुंह से, लेकिन कोई हमारी लाइफ से जा रहा है. अगर कोई जा रहा है तो उसको खुशी खुशी विदा करिए. वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस. पर्सनल स्ट्रेंथ कमिंग इनटू पावर. पावरफुल फील कर रहे हैं आप, और यही ताकत की वजह से, यही जो पीस अंदर, मैंने कहा ना, वेकेशन पे जाने से या खुद के साथ टाइम स्पेंड करने पे जो आपको जवाब मिलेंगे, इससे आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी. एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क. बार बार सक्सेस के कार्ड, अपॉर्चुनिटी के कार्ड आ रहे हैं. सो प्लान बनाइए, अपनी प्लानिंग ठीक करिए, काम करना शुरू करिए, और आपको अपनी हार्ड वर्क, अपनी अच्छी प्लानिंग की वजह से डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी. बॉस, कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, उस पर काम करो. यू आर हाईली थॉट ऑफ. कोई ना कोई आपके बारे में सोचता है. अगर कोई दूर बैठा हुआ है, आपका कोई एडमायरर है, या आपको लगता है कि पता नहीं वो इंसान मेरे को याद करता है कि नहीं करता, कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है. वो कौन है वो आपको पता है, या कौन आपके दिमाग में चल रहा है. बट पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपने इसे एंजॉय किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. और ये कैमरे का एंगल जैसे भी हिल गया है, अगर आपको मेरी पैर चप्पलें कुछ भी नज़र आ रही थी, उसके लिए आई एम सॉरी. बट येस, पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, एंड मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी. टेक केयर, बाय. हाय पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. एंड आपने चूज किया था ये सेलेनाइट पाम स्टोन. सो शुरुआत करते हैं ऑरिकल कार्ड से, एंड देन टैरो टी लीफ कार्ड मैं आपके सामने शफल करूंगी. सो लेट्स गेट द थीम ऑफ योर कार्ड्स हियर. ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, second chakra, that is your sacral chakra. Peace, environment, and expect powerful change. All right, I think जैन के टाइम में कुछ ऐसा होगा आपके साथ पाइल नंबर 2, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा थैंकफुल फील करेंगे, बहुत ज्यादा थैंकफुल फील करेंगे. हो सकता है आप में कुछ चेंज आ रहा है, इमोशनली कुछ चेंज आ रहा है, कुछ ऐसा जो आपको अंदर से बहुत ज्यादा शांति, पीस, और कहते हैं ना सुकून देगा. सो काफी सुकून भरा यहाँ पे जैन का मंथ आपके लिए नजर आ रहा है. कुछ पावरफुल चेंज. और पावरफुल चेंज ऐसा नहीं होता कि भाई भूकंप आएगा तभी कुछ चेंज होगा, कुछ ड्रास्टिक चेंज होगा. समझ रहे हैं, ये चेंज अंदर से आ रहा है, ये चेंज आपके अंदर आ रहा है. आपकी लाइफ में कोई इतना बड़ा चेंज आ रहा है जो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, बहुत ज्यादा. एंड आप मुझे यहाँ पे थैंक यू करते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज करिए. जो शुक्राना वर्ड हम बोलते हैं, शुक्र मनाना, थैंक यू बोलना, ग्रैटिट्यूड फील करना, ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है.
ठीक है। इमोशनली आप काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ जैन, स्पेशली क्योंकि आपका सेकंड चक्रा का कार्ड आया है। सेकंड चक्रा यानी कि हमारा सेक्रल चक्रा, जो हमारे इमोशंस को रूल करता है। हम इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं, सेक्सुअली कैसा फील कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में भी सेक्सुअली चीजें काफी अच्छी रहेंगी, आपकी इंटीमेट लाइफ काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। ओके एंड जिन लोगों को इन चीज में कमी नजर आती है, आई वुड से कि अगर आप पीला रंग, ऑरेंज रंग के फ्रूट्स, क्योंकि अब संतरे का मौसम भी आ ही गया, अगर आप ये कंज्यूम कर सकते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं, ऑरेंज कपड़े पहनते हैं, तो उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। जितना आप पीला रंग, ऑरेंज रंग देखेंगे, आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन यस, इमोशनली आप काफी ज्यादा स्ट्रांग फील करेंगे। एंड क्रिएटिव लोग जो क्रिएटिविटी की फील्ड में है, जैन के टाइम में आपको काफी अच्छे आइडियाज आ सकते हैं, काफी डिफरेंट, काफी हटके, लेकिन काफी क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं, क्योंकि सेक्रल चक्रा हमारी क्रिएटिविटी को भी कहीं ना कहीं रूल करता है। इन्वायरमेंट कार्ड, हो सकता है कि आप इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हो। आपने इस साल रेजोल्यूशन बनाया है कि मैं वो सस्टेनेबल लाइफ होती है, प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे, रिसाइकल्ड चीजें, कपड़े, कम पैसे नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, नेचर के लिए चीजें करना। आप में से बहुत लोग, मुझे लगता है, वेजिटेरियन बनने की सोच रहे हैं, हरी सब्जियां खाना, हरी ग्रीन कलर की तरफ, नेचर की तरफ, पेड़ उगाना, पौधे लगाना, ये सब काफी चीजें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, लेकिन इनका रिजल्ट आपको भी मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। सो रिसाइकल, वेजिटेबल्स, प्लांट्स, एनीथिंग रिलेटेड टू नेचर, आपका एनवायरमेंट, उसके लिए आप कुछ ना कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। सोप, हम कहते हैं ना, वो पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, एनिमल क्रूअल्टी से हट के प्रोडक्ट्स यूज करना, उनका मेकअप यूज करना, वैसी चीजों की तरफ आपका झुकाव होते हुए नजर आ रहा है। एंड जो अपने आप में एक बहुत पावरफुल चेंज है। हो सकता है आप लोग अभी तक नॉन वेजिटेरियन थे एंड आप में से कुछ लोग वेजिटेरियन बनने की सोच रहे हैं। सो दैट इज क्वाइट अ पावरफुल चेंज। हो सकता है आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे, 2022 दिसंबर तक आपको लग रहा था बॉस से मेरे बस की नहीं है, मेरे से तो ना हो पाएगा, लेकिन आप में से कुछ लोग अब प्लांट बेस्ड मिल्क, वीगन लाइफ, ऐसा भी कुछ करने की सोच रहे हैं। अपने इन्वायरमेंट को सिर्फ फिजिकली नहीं, हम इमोशनली, वर्चुअली, क्या कहते हैं, इमोशनली भी बदल रहे हैं। इन सब चीजों से हमें भी बहुत सुकून मिल रहा है। तो इट्स नॉट कि हम आजू बाजू जो कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो हम फिजिकली तो वो चेंज ला ही रहे हैं एनवायरमेंट में, लेकिन उससे हमें कितना सुकून मिल रहा है, हमें कितनी पीस मिल रही है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। नेगेटिव एनर्जी को लेट गो कर रहे हो। आप में से बहुत लोग ने ठान लिया है कि बस हो गया, आप कोई ऐसे ख्याल आने नहीं देने, कोई ऐसे नेगेटिव इमोशंस लाइफ में आने नहीं देने हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है, या ऐसी कोई चीज, हरकत करनी ही नहीं है जिससे हमारे मेंटल पीस को, अंदर दिल को चोट पहुंचे। सो मुझे ओवरऑल पर्सनालिटी का यहाँ पे चेंज नजर आ रहा है। ओवरऑल आप किस तरीके से अपनी लाइफ अब आप हैंडल करोगे और अपना ये साल कैसे शुरुआत करना चाहते हो, इसकी जैन मंथ से काफी ज्यादा बड़ा चेंज है ये अपने आप में, जो आप अपने अंदर ला रहे हो। एंड विद ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड आई वुड से कि जब ये चेंज आपकी लाइफ में आए तो प्लीज थैंक यू जरूर बोलिएगा। जितना ज्यादा शुक्र मनाएंगे उतना ज्यादा आप इसे और एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अरे भाई तुम दिखो तो, जल रही हो तो ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं देखती हूँ आपके टैरो कार्ड्स। काफी शॉर्ट एंड स्वीट में काफी क्लियर मैसेजेस थे, मतलब मुझे इतना ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा पाइल 1 के साथ भी हुआ था। वेरी वेरी क्लियर मैसेजेस। सो फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर देयर पर्सनल लाइफ इन जैन 2023। 6 of Wands, nice for their professional life। 6 of Cups, 6 काफी आ रहा है, यहाँ पे भी 6 नंबर है। 36 and 44 इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट एज हो सकती है कुछ लोगों के साथ जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। और 36 और 44 को अगर आप ऐड करते हैं तो 8 and 9 इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं, एनिवर्सरी, बर्थडे, अगेन इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स 6 तो है ही यहाँ पे। ओवरऑल एनर्जी प्रोफाइल नंबर 2 इन जनवरी 2023। पेज ऑफ वॉन्ड्स, काफी ज्यादा एंथुजियास्टिक, हाई एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। और ये कैमरा थोड़ा नाच रहा है, इसको इधर कर लेते हैं।
मेरी और मेरे कैमरा की कभी नहीं बनती है, या आई थिंक आई एम ओनली बैड एट इट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपके पर्सनल कार्ड से। 6 ऑफ वॉन्ड्स। कोई बहुत बड़ी खुशी या कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको जानने में मिलेगी या मिल चुकी है ऑलरेडी। ओके, जैन में शादी से रिलेटेड, घर में शादी हो रही है, किसी दोस्त की शादी हो रही है, शादी पक्की हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी का प्रमोशन हो रहा है तो वो उनके काम में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन आपके घर में खुशी आ रही है। सो कोई ना कोई वंडरफुल न्यूज इज डेफिनेटली ऑन इट्स वे। आप कुछ स्मार्ट डिसीजंस लेते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ को लेकर डिसीजंस ले रहे हो ना, वैसे कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसी चॉइसेस आप कर रहे हो खाने पीने को भी लेके, जिसके आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जिसका आप ये कर पाओगे। हमें से बहुत लोग सोचते हैं ना, कर पाएंगे या नहीं कर पाते, और उसकी वजह से हम शुरू भी नहीं करते हैं, ट्राई भी नहीं करते हैं। आप कुछ स्मार्ट चॉइसेस कर रहे हो, कुछ इंटेलिजेंट डिसीजंस ले रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में, जिसके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। सक्सेस एंड पब्लिक रिकग्निशन। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पर्सनल लाइफ में जब आप ये चेंजेस अपनी लाइफ में ला रहे हो ना, आपको अपने घर वालों से, अपनी कम्युनिटी से, जैसे कह लो कि आपका पार्क है, कॉलोनी का पार्क है, आप उसमें पेड़ पौधे लगा रहे हो, राइट? तो सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, वाह वाही कर रहे हैं। आप बोलोगे अरे भाई मोहल्ले में फेमस होने फेम थोड़ी होता है, लेकिन कुछ आप ऐसे कर रहे हो जिसके लिए आपको अप्रिसिएशन मिल रही है और आपको बहुत खुशी मिल रही है वो करके। ओके, सो अपनी फैमिली में जाने जाना, कुछ ऐसा करने के लिए, अगर आपको कुछ न्यूज मिली है प्रमोशन की, जॉब की, आप कुछ कर रहे हैं काम को भी लेके, तो वो चीज की वजह से हमारी फैमिली में हमारी बड़ी तारीफ हो रही है, हमारी बड़ी वाहवाही हो रही है। शादी अगर आपकी पक्की हो रही है, किसी और की हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है इंडियन फैमिली में तो शादी की न्यूज को सुन के वैसे ही हम फिल्म स्टार बन जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो हाईली पॉसिबल। 6 ऑफ समर, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। और आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई पुरानी अपॉर्चुनिटी, शायद हमें उम्मीद नहीं थी कि वो अपॉर्चुनिटी वापस आएगी कि नहीं आएगी, और वो अपॉर्चुनिटी वापस आते हुए नजर आ रही है। कोई मुड़ के हमारा फ्रेंड हमें रेफर कर रहा है। ओके, कोई आपका चाइल्डहुड फ्रेंड आपको रेफर कर रहा है, कोई आपका बचपन का ड्रीम था कहीं पे काम करने का, वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। ओके, बट समथिंग फ्रॉम द पास्ट इज कमिंग फॉर यू। बॉस, एक सेकेंड, मैं इस कैमरे को सेट कर देना चाहती हूँ, बिकॉज आई थिंक इट विल कॉज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू यू ऑल्सो। I hope it is fine. It is still moving though, but I think it will get better. Yes, so प्रोफेशनल फ्रंट में अगेन कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन देंगे, काफी ज्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन देंगे। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, आपका उनको देखने का नजरिया आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत चेंज होगा। जैसे कहते हैं ना, पहले हम कुछ चीजें हमारे ऑफिस में होती थी, कुछ लोग होते थे, हमारी कुछ डील्स होती थी, और अब हम उनको हैंडल नहीं कर पाते थे। हमें समझ में ही नहीं आता था कि यार लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं, नहीं ये ऐसे हुआगा, उसने मेरी चुगली करी। लेकिन जैन के टाइम में आप चीजें बेटर नजरिए से देख रहे हो, डेफिनेटली एक बेटर नजरिए से देख रहे हो। ठीक है, सो इमोशनली वर्क फ्रंट लुक्स वेरी पीसफुल, एंड लाइक आई सेड, आंख कान खुले रखिएगा, क्योंकि कोई पुरानी अपॉर्चुनिटी, कोई पुराना कलीग से आप मिल सकते हो, आप किसी पुराने फ्रेंड से मिल सकते हो जिनके साथ आपने काम किया था, और कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ड्रीम आपका बचपन का पूरा हो सकता है। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग ओवरऑल एनर्जी के लिए तो काफी ज्यादा हाई एनर्जी, इंथुजियास्टिक, ऑप्टिमिस्टिक होना कि जो होगा अच्छा होगा, और जो आएगा वो भी बहुत अच्छा होगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एनर्जी काफी ज्यादा हाई है, स्पेशली क्रिएटिव लोग, मैंने पहले भी कहा है, सेक्रल चक्र का कार्ड आया था, तो आपकी क्रिएटिविटी काफी हाई रहेगी। एक कहते हैं ना फायर, एक बच्चे में कैसा होता है ना, कुछ उछलता कूदता रहता है, समझ में ही नहीं आ रहा, बोलते ना इस बच्चे को हुआ क्या है, मतलब क्या क्या खा लिया इसने, क्या देख लिया ऐसा जो नाच रहा है, पर कुछ करते रहना, मतलब बेचैन रहते हैं वो बच्चे, खेलना कूदना चाहते हैं, एनर्जी कहाँ निकाले पता नहीं होता। उस तरह की आप फील करेंगे जैन के टाइम में। सो आई वुड से गो आफ्टर योर ड्रीम्स, आप जो करना चाहते हैं करिए, और
कुछ ऐसा करिए जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है। एंड लेट योर क्रिएटिविटी फ्लो। जो आइडियाज आ रहे हैं उन्हें यूज करिए, उनको ट्राई करिए, और पीछे मत हटिएगा। हो सकता है कि आप खुद कुछ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कुछ करना चाहते हैं, ब्रांड खोलना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना, कि आप कुछ नेचर को लेके प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो वो करिए। और आप ये करेंगे ना तो आपको बहुत वाहवाही मिलेगी, ना कि सिर्फ लोगों से आसपास, आपके घर में भी। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2, अब हम देखते हैं टी लीफ कार्ड्स। मैंने कैमरा लिटरली हाथ में पकड़ा हुआ है आपके लिए, क्योंकि ये नाच रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन पहले मैं इसको सेट कर देती हूँ। ओके गाइस, सो बहुत स्ट्रगल करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया था कि मेरा वो स्टैंड टूट रहा था, उसकी वजह से वो इतना कैमरा हिल रहा था। तो एक मैंने जुगाड़ू यहाँ पे स्टैंड यूज़ किया है दूसरा। सो ये एंगल बेटर भी है, आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा। बट अब देखते हैं हमारे टी लीफ कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2 फॉर जैन। प्लीज गिव मी टी लीफ कार्ड्स। ओके, सो बैट, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो कोई ना कोई आपके पीछे से बात करने की कोशिश कर रहा है, या कहते हैं ना हमारे खिलाफ स्ट्रैटेजी प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, तो अगर कोई पंगा ले भी रहा है, हम उससे सक्सेसफुली बाहर आ रहे हैं। और आप, मैंने कहा है ना कि अगर कुछ करने की सोच रहे हैं, डेफिनेटली करिए, क्योंकि आपको सक्सेस मिलेगी जो भी आप करने की सोच रहे हैं। टाइम टू एक्ट, बहुत सोच लिया, अब करना है। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर, यू विल बी सॉरी। प्लीज अपने गुस्से पे काबू रखिएगा पाइल नंबर 2, क्योंकि कई बार गुस्से में ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं, फिर उनको वापस लेना बहुत मुश्किल होता है, और वो काम भी खराब कर देती हैं कई बार। क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। कोई आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है कि आप कुछ करो, या आपके कहते हैं ना विल के अगेंस्ट, आपको शायद ना लगे, आपके असूल ना अलाउ करें, पर आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ऐसे इंसान से बचिए। पता क्या होता है, जब हमें इतनी रिकॉग्निशन मिल रही होती है, या हम इतना अच्छा कर रहे होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली दुश्मन भी बन जाते हैं, और लोग प्लॉट करना भी शुरू कर देते हैं। डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। मैं बार बार यहाँ पे पास्ट की बात कर रही हूँ, कि पास्ट की कोई अपॉर्चुनिटी, पास्ट की कोई इन्वेस्टमेंट, पास्ट का कुछ ऐसा हमने किया है जो मुड़ के वापस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं से आपने, हो सकता है इन्वेस्टमेंट करी हो, या आपने कहीं ना कहीं किसी से बात करी हो, कुछ डील क्रैक करने की कोशिश करी हो, फाइनेंशियल गेन, पैसा उसकी वजह से आएगा। हॉर्सशू, गुड लक, सो लक इज ऑन योर साइड, लक आपके साथ है। समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। तो मैंने जैसे कहा है कि हमें जब कुछ चाहिए होता है, या हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, तो कोई तीसरा इंसान टांग अड़ाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की भी कोशिश करे आपके और आपके फ्रेंड के बीच में, पार्टनर के बीच में, तो उसे संभाल लीजिएगा, क्योंकि ये कोई पुराना भी हो सकता है। यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स, आपका ख्याल रखा जा रहा है, तो कोई भी कुछ भी कर रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो आई फील, आप जिन लोगों के साथ काम करेंगे, यहाँ पे स्टाफ का कार्ड है, तो जो आपकी टीम बनेगी, आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आपके हमारे जो वफादार होते हैं, वो आपका ख्याल रखेंगे। तो जैसे कि आप पूरा दिन काम कर रहे हैं, तो आपकी टीम आपको बीच में आके चाय के लिए चाय दे रही है, रिमाइंड कर रही है, सर खाना खा लीजिए, अच्छा हमने आपका वो काम कर दिया है। सो लोग आपका ख्याल रख रहे हैं काम पे, स्पेशली योर स्टाफ, आई थिंक इज़ वेरी गुड। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक मैसेज और, आप पुराने दोस्तों के साथ काम कर सकते हैं, हाँ, आप एक दूसरे का स्टाफ बन सकते हैं, एंड हम ख्याल रख रहे हैं एक दूसरे का फिर। सो ये मैसेज अभी अभी आ गया। सो यस, पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए, और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज करी थी ये सेलेनाइट एंजल, तो इनको रख देते हैं साइड पे। शुरुआत करते हैं कुछ ऑरिकल कार्ड के साथ, और फिर हम देखेंगे आपके टैरो एंड आपके टी लीफ कार्ड्स। ब्रेकिंग ट्रेल, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड।
storm warning, grief, be bold and make the first move, and love. Okay. So first of all, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, हम बहुत टाइम से उसको सॉल्व करने में लगे हैं, जैसे कहते हैं ना, आप एक हॉलीडे पे, एक रोड ट्रिप पे निकले हो, पहाड़ी पे जा रहे हो, हम गाड़ी चलाए जा रहे हैं और फिर बहुत घंटे गाड़ी चलाने के बाद हमें फिर पहाड़ नजर आते हैं, तो हमें पता चलता है कि अब हमारी मंजिल पास है। तो सेम तरीके से चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, एक रास्ता निकल रहा है। जैसे आप देख रहे हो, ये आदमी सुरंग या गड्ढा खोद रहा है, रास्ता निकाल रहा है, अब उसको फाइनली वो रास्ता नजर आ रहा है, उसको अपनी मंजिल नजर आ रही है, उसने अपना रास्ता बना लिया है। उसी तरीके से जैन के टाइम में आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको आपकी मंजिल के बहुत पास लेके जा रही है, बहुत 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 पास लेके जा रही है। आपके कुछ कार्ड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लॉस, यानी कि कहते हैं ना, कोई चीज हमारे हाथ से निकल रही है, कोई रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, यानी कि कुछ है जो हिलने वाला है। टावर कार्ड की याद आ रही है मुझे इससे, कि कुछ हो सकता है आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, या चलिए एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कहीं। और ब्रेक थ्रू का भी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे बहुत टाइम से एक रिलेशनशिप घिसे जा रहा है, बस चल रहा है, बेकार, टॉक्सिक है, फाइनली ब्रेक थ्रू दिख रहा है, मतलब फाइनली हम उस इंसान से अलग हो रहे हैं। अलग होना बहुत मुश्किल होगा, तूफान आ जाएगा लाइफ में, लेकिन उस तूफान का आना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है। तो वो एक तरीके का रास्ता हमें दिख रहा है, चाहे वो रास्ता हमारा फेवरेट ना हो, हमारा मनपसंद रास्ता ना हो, लेकिन वो रास्ता हमें दिख रहा है क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा हो रहा है। तो सेम आपके काम में भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जिससे आप कंफर्टेबल ना हो, कोई इश्यू हो रहा हो, लेकिन आपको बाद में रियलाइज होगा कि ये बहुत अच्छे के लिए हुआ। ग्रीफ का कार्ड है यहाँ पे। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। कहते हैं ना, कोई चीज हमारे हाथ से निकल जाती है, फिर पता चलता है बॉस ये तो बहुत अच्छा था। तो कुछ भी ऐसा जान के टाइम में आपको लगे ना आपके हाथ से निकल रहा है, उसे अप्रिशिएट करिए, वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। आपको बहुत उदासी फील हो सकती है, काम में हो या पर्सनल लाइफ में हो, लेकिन अप्रिशिएट करिए कि ये जो भी हो रहा है बहुत ज्यादा अच्छे के लिए हो रहा है। ये चीज अगर किसी और को मिल रही है, उसके लिए अच्छा है, उसके लिए खुश होइए। स्पेशली एक और मैसेज यहाँ पे है, लव का कार्ड है और बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव है। या तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं और प्रपोज करना चाहते हैं, मैं बोलूंगी जैन का टाइम ऐसा है, बी बोल्ड, डरिए मत और बेधड़क जाके बोल दीजिए। और अगर वो इंसान हो सकता है आपको मना कर दे, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो चल जाएगा ना कि हाँ थी या ना थी, हम अटके ही हुए थे, हम फालतू में हिंट्स तो नहीं ले रहे थे, एक रास्ता तो दिख जाएगा ना। हो सकता है वो तूफान मना कर दे और भैया हमारे ऊपर तो बादल फट गए और सब कुछ खराब हो गया, इससे अच्छा तो पूछते ही नहीं, लेकिन लटके भी क्यों रहते। तो आपको हो सकता है बुरा लगे, आप मातम मनाओ, आप उदास हो कि भाई ये क्या हो गया, लेकिन कब तक ऐसे रहते। कम से कम आपने हिम्मत की, आपने वो फर्स्ट मूव करी। हाँ हुआ तो हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ हो सकता है, मैं भगवान नहीं हूं तो मैं बोलूंगी कि ना ही होगा, तो हाँ भी हो सकता है। और अगर ना भी हुआ तो एटलीस्ट आपके दिमाग में क्लैरिटी आ रही है। तूफान होता है ना, कहते हैं ना, फिर जब वो बारिश बहुत ज्यादा होती है, तूफान होता है, फिर उस टाइम पे तो लगता है कि बहुत सब खराब हो गया, गीला हो गया, क्या क्या नहीं हो गया, और फिर लेकिन अगले दिन देखो तो पेड़ पौधे कैसे साफ हो जाते हैं, सब कुछ आसपास साफ हो जाता है, मिट्टी बैठ जाती है। सो वैसी ही कुछ स्टॉर्म वार्निंग, वैसा ही कोई लॉस यहाँ पे हो सकता है जान के टाइम में, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आपको ब्रेकअप करने की जरूरत है, आप बनिए वो इंसान जो ब्रेकअप कर रहे हैं। वेट मत करिए कि सामने वाला इंसान आके आपको बताएगा ब्रेकअप करना है, तब तक तुम रोते रहोगे बैठ के। नहीं, अगर आपको करना पड़े, बोल्ड बनिए, अपने लिए वो स्टेप लीजिए और इस रिश्ते से पीछे हटिए। आपको बुरा लगेगा, आप इस बात का शोक मनाओगे, यू विल फील सैड, बट इट्स अ थिंग दैट यू विल अप्रिशिएट लेटर। ऑल राइट, सो वेरी 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 क्लियर आंसर्स आर हियर। इवन जैसे अगर जॉब जा रही है, अनएक्सपेक्टेडली जॉब छोड़नी पड़ रही है,
आपको खुद आगे बढ़ के छोड़नी पड़ रही है क्योंकि आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे आपको बहुत प्यार है। तो हो सकता है कि आपको बुरा लगे, लेकिन अप्रिशिएट करिए कि ये स्टेप आप अपने लिए ले रहे हैं। ऑल राइट, सो चलिए अब यहाँ पे टैरो कार्ड्स देखते हैं। फॉर पाइल नंबर 3, प्लीज गिव मी अ कार्ड फॉर their पर्सनल लाइफ इन Jan 2023. Queen of Cups, professional life. 9 of Cups, wow. And overall energy, guidance, 4 of Wands. Okay, now क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में। यहाँ पे कार्ड बहुत सिंपली कह रहे हैं, अगर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लिसन टू योर हार्ट। जो आपका दिल कह रहा है उसे सुनिए, आपका जो इंट्यूशन आपको कह रहा है उसे सुनिए। ओके, टेकिंग केयर ऑफ अदर्स परहैप्स टू मच, आप दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर द टॉप इमोशनल एक्ट कर रहे हैं। अपनी बात सुनिए। अगर आपका दिल आपको कहता है कि आपको अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है, अपने आप को कंफर्ट करने की जरूरत है, प्लीज अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर ये आपको अपने रिलेशनशिप में कुछ भी ऐसा करना है जहां पे आपको लग रहा है कि आप सेल्फिश लगेंगे, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ही ख्याल रख रहे हैं। अगर आपको चलो ख्याल रखने की जरूरत भी पड़े, करिए, लेकिन तब करिए जब आपको उसके रिजल्ट भी मिल रहे हो। ओके, सो अपने दिल की सुनिए। जहां पे आपको लगता है कि ये वर्थ इट है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना वर्थ इट है, इस इंसान का ख्याल रखना वर्थ इट है। मैं आपको एक और मैसेज दूंगी, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिए जैन के टाइम पे, स्पेशली अपनी मदर का आप जितना ख्याल रख सकते हैं उतना ख्याल रखिए, जितना उनको कंफर्ट दे सकते हैं। इमोशनली आप काफी स्ट्रांग फील करेंगे। और कई बार क्या होता है ना, क्वीन ऑफ कप्स का प्रॉब्लम ये होता है कि वो इमोशन में बह जाती है, जो हर बार अच्छा नहीं होता है। प्यार इतना देती है पर हद से ज्यादा देने लग जाती है कि उसका नुकसान होने लग जाता है। सो वो चीज हमें एक अवॉइड करनी है। यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल कार्ड के लिए आया है 9 ऑफ कप्स, विशेस कम ट्रू। आपका कोई ना कोई सपना, आपका कोई ना कोई विश, स्पेशली आपके काम को लेके पूरा हो रहा है। आपने सोचा नहीं था, लेकिन जैन के टाइम में आप या तो कुछ ऐसा शुरू कर रहे हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, या कुछ छोड़ रहे हैं, नौकरी या कुछ अपना सपना पूरा करने के लिए। बट अ मैजिकल टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ऐसा टाइम जो आप, मुझे लगता है, पूरे साल एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि आप अपनी कोई विश पूरी करने जा रहे हैं काम को लेके। 9 ऑफ कप्स ये भी हो सकता है, यस, आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपकी विश थी, अप्रेजल मिल रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, सो दैट ऑल्सो कैन हैपन। आपकी अपनी शॉप लग रही है, आप अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन काम से रिलेटेड कोई आपकी विश पूरी होने जा रही है, या वो विश की शुरुआत हो रही है। एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी में है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कि, एक मिनट, बी ग्रेटफुल, यू हैव टू मच टू सेलिब्रेट। आपके पास रीजंस होंगे। अगर आप पर्सनली अपसेट हैं जैन के टाइम में, तो याद रखिएगा कि प्रोफेशनली आपके पास बहुत कुछ है खुश रखने के लिए। अब ये तो बॉस अपने हाथ में होता है ना, किस चीज के लिए खुशी मनानी है, किस चीज के पीछे रोते रहना है। आपके पास बहुत चीजें होंगी शुक्र मनाने के लिए, वो आपके ऊपर है। यू विल हैव रीजंस टू बी हैप्पी, सो प्लीज खुश रहिएगा। एक पीस, एक हैप्पीनेस आप अंदर फील करेंगे, ठीक है। पर्सनल लाइफ, मुझे लगता है कि आप एक ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में, जो लेने के बाद ना आपको शांति ही मिलेगी। वो थोड़ा टाइम का शौक होता है, थोड़ा टाइम की अपसेट फीलिंग होती है, लेकिन आपको फिर पता चलेगा कि आप अपने आप में कितने ज्यादा पूरे हो, ठीक है। और ये शादी का भी कार्ड होता है, तो आप लोग किसी की शादी यहाँ पे पक्की हो सकती है। बहुत टाइम से हम कोशिश कर रहे थे शादी करने की, रिश्ता आगे बढ़ाने की, लेकिन हो नहीं रहा था। पॉसिबिलिटी है, यस, कि आपका वो सपना पूरा हो जाए जैन के टाइम में, रोका हो जाए, घर में किसी की शादी हो रही है, दैट इज डेफिनेटली देयर। बट 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अ सेलिब्रेशन काइंड ऑफ अ फीलिंग, स्टेबल काइंड ऑफ फीलिंग, स्टेबिलिटी, खुशहाली। चलिए अब टी लीफ कार्ड्स देखते हैं, पाइल नंबर 3 फॉर द मंथ ऑफ जैन। पाइल नंबर 3, प्लीज गिव मी टी लीफ कार्ड्स। All right.
Crown, honor and respect will come to you. So सेलिब्रेशन की बात आ रही है, विशेस कम ट्रू की बात आ रही है, तो किसी तरह की रिकग्निशन, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, चाहे फैमिली में हो चाहे वो काम पे हो. मे का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है. और यस, 10 नंबर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है. एंड 6 नंबर, तो ये दोनों डेट्स हो सकती हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट होने जा रहा है. आपके पार्टनर की डेट हो सकती है, यानी कि आपके एनिवर्सरी, उनका बर्थ डेट. बट 10 ऑल्सो, ये 10 नंबर 1 भी होता है, तो 1 एंड 6 या नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. मे का कार्ड है तो 10th में, 6th था ना, हाँ 6th में, 1st में इंपॉर्टेंट हो सकता है. आप कुछ ऐसा अभी शुरू करें जिसका रिजल्ट आपको मे में मिल रहा है. डॉग, क्लोज अ प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड. सो किसी क्लोज फ्रेंड के साथ आप टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं. टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन. सो आपके वर्क का के तो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, करियर के कार्ड्स, वर्क के कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप अपने गोल्स की तरफ काम कर रहे हैं. और विश मैंने कहा ही है कि एक गोल वाला बंदा जब अपने विशेस के लिए काम करता है, ऑफकोर्स वो पूरी होती है. स्टेपिंग इन टू अ न्यू एक्सपीरियंस. सो कुछ नया एक्सपीरियंस हम शुरू कर रहे हैं जो हमने शायद पहले महसूस नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया है. फ्राइंग पैन, ट्रबल, एक्यूजेशंस. कोई आप पे कहते हैं ना लालछन लगाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई दिक्कत लाने की कोशिश कर सकता है. पर्सनल लाइफ में हो सकता है ये. सो इस चीज़ से बचिए और अलर्ट रहिए. लिली, स्पिरिचुअल लव. सो स्पिरिचुअली यू आर प्रोटेक्टेड. एंड आई थिंक अंदर से जब अपने लिए प्यार जागता है ना, वो स्पिरिचुअली बहुत आता है. जब हम खुद के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जब आपको समझ में आ जाएगा ना कि मैं जो भी करना चाहता हूँ, करनी चाहती हूँ, इसमें मैं सेल्फिश नहीं एक्ट कर रही हूँ, वहीं पे वो एक स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा साइन होता है. गुड फॉर्च्यून, बीटल, पैसा, अबंडेंस. कैंगरू, अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड. सो ये जो मैंने ग्रीफ का कार्ड बोला और ये स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड हो रहा है ना, कि तूफान बैठ नहीं रहा है, थोड़ा प्लानिंग करिए, सब कुछ अच्छा होगा. ऑल राइट. सो पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग. अगर ये रेजोनेट करे, अगर आपने इसे एंजॉय किया है, क्लेम करते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. बाय.